देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, मंच पर उपस्थित अन्य संत, धर्मगुरु, अन्य सज्जनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज का ये जो कार्यक्रम है, संत समागम एवं विश्व मैत्री महोत्सव का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का मैं आप सबकी ओर से अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं पूरी मुंबई और महाराष्ट्र की ओर से हमारे केरल के गवर्नर का मैं मुंबई में उनका स्वागत करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और मैंने देवेंद्र जी से अभी कुछ समय पहले कहा, भावनाओं को रखा है पूज्य गुरुवर प्रणव सागर जी महाराज जी को। परम पूज्य मंगुरदेव पट्टाचार्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। थोड़ी देर पहले यहाँ पर केवल जैन बैठे हुए थे, फिर बीच बीच में सभी संप्रदाय के लोग आते गए और कहते हैं कि जब राज्यपाल महोदय आ जाएं तो वहां संप्रदाय नहीं, केवल अखंड भारत बैठ जाता है। और आरिफ मोहम्मद साहब, आप उनके बर्थडे पे भी जाएं, मोहम्मद का मतलब ही होता है जहां मोह और मद का नाश हो जाता है, उसको ही वास्तव में मोहम्मद कहा गया है। और अपने केंद्रीय मंत्री और मिलन भाई और राजस्थान के मंत्री अपने बीच में आए हैं। इन सारी चीजों के साथ अपने जीतू के अध्यक्ष, यू के अध्यक्ष, जो आज अपने भारत की कह सकते हैं जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और एक ऐसा व्यक्तित्व हम अपने बीच में मनीष जी, सपना जी, ओधा इंदौर से पधारे हुए हैं, जो आपको आश्चर्य होगा, आप सबने टीवी के माध्यम से बॉम्बे वालों ने देखा था कि जैन समाज का इस युग का सबसे बड़ा पंचकल्याण जो प्रतिष्ठा हुई थी, वो कराने का श्रेय इसी व्यक्तित्व को जाता है। और मिलन भाई, अभी आप बता रहे थे, अभी आपको आश्चर्य होगा कि आपने 5-10 साधुओं को देखा, तो आप बोल रहे बड़ा आनंद आ रहा है सुख भाई। आप आश्चर्य करें कि इंदौर शहर में राज्यपाल महोदय, ये मनीष भाई, इंदौर शहर में जैसे 500 साधुओं को इकट्ठा करके एक महोत्सव करने जा रहे हैं, और इस महोत्सव के शुभारंभ के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं। ऐसे महोत्सव की संकनात होने जा रहा है। एक बात और कह दूं कि आप सब कभी ना कभी घर पे कुछ ना कुछ बोलते होंगे। कोई माँ बोलता होगा, तो कोई अम्मा बोलता होगा, तो कोई
महाराष्ट्र में उनका बहुत बार आना जाना होता है। वो आज प्रमुख उपस्थिति के रूप में आज यहाँ मौजूद है। हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो अपने कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौशल विकास का काम उन्होंने किया है और बहुत मृदुभाषी है, बहुत ही मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे थावरचंद गहलोत जी, जो राजस्थान सरकार में मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत नाम के मेरे मंत्रालय के कैबिनेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कैबिनेट मंत्री थे, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अभी वो कर्नाटक के राज्यपाल है। उनका भी नाम थावरचंद गहलोत है। तो आप भी यहाँ मौजूद है, थावरचंद गहलोत जी, मिलिंद देवरा जी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, किया है। सुश्री यशोदा जी सोलंकी ने उन्हें शब्द दिया है। और भाई जी सर जी महाराज जी, नमन आपके चरणों में। यशोदा उपकारी माँ, माँ तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मंचासीन सम्मानीय अन्य मंत्रीगण, संत समुदाय, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मुकुल सागर जी महाराज साहब। मोबाइल वाले को पीछे कर दो, मोबाइल सबको पीछे कर दो। बहुत ही गुरु के प्रभाव के साथ में है। आगे भी और अपनी बात राहुल सुबोध साहू जी, मनीष जी, सपना जी गोधा, जोरदार तालियों से इनका यहाँ पर सम्मान। उत्तम नरसिंह जी बाफना, इन्होंने न जाने फिर मैं पढ़ते पढ़ते एक दिन महावीर जीवन दर्शन पढ़ रहा था, उसमें इसका वेद मच्छर के किसी को शत्रु मानो ही मत। मैंने सोचा कितना अच्छा सूत्र है। पहले किसी को शत्रु मानो, फिर प्रेम करो। महावीर जी ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, मैत्री में सबको सबके साथ मैत्री करो। पर मैत्री कौन कर सकता है? महावीर जी ने कहा अपना सत्य में से जा, जो सत्य को जानने का प्रयास करता है वही मैत्री कर सकता है। मैत्री की शुरुआत कहाँ से करें? एक्सीलेंसी गवर्नर श्री आरिफ खान जी, महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, इनके कारण हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। ऐसे सबको एक लड़ी में पिरोने वाले और केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत के अंदर घूम घूम के जो सबको सदग्रस्तों को सद समिति के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब, श्री प्रसून सागर जी महाराज साहब, कलापुर सागर जी महाराज साहब, श्रीमती चंदा सोकर जी, कुलदीप पुथी जी, मनीष जी गोदा, साहब जो पधारे, राजस्थान जी, बेंदे जी, मेरे को 3 मिनट का समय दिया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि उबारा है, धर्म के घृणित स्वरूप को सवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है, अहिंसा के तप से उसे निखारा है। लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए, प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन 3 रत्नों की आराधना करने वाले समस्त गुरुजनों के चरणों में मेरा भावभीना वंदन। मंच को प्रणाम करती हूँ तथा इस प्रांगण में उपस्थित जैन धर्म रूपी सागर की सभी हंसनियों और हंसों को मैं नमन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिवस है, जब हमारे गुरुदेव
देवेंद्र जी ने एक विश्व मैत्री दिवस का आयोजन किया। आज जरूरत है हम सबको एक होने की, हमारी एकता को संसार के सामने लाने की। हिमालय से गंगा कहीं से भी निकलती क्यों न हो, अंत में जाकर विलीन गंगा सागर में ही होती है। नदियां कितनी भी और कैसी भी क्यों न हो, सबका अंत और प्रवाह जाकर सागर में ही होता है। उसी तरह से जो धर्म है आत्मनिष्ठा में से निकलता है और मोक्ष में जाकर विलीन हो जाता है। तो आइए हम इस विश्व मैत्री दिवस के पर आज प्रण करें कि हम जब किसी को अपने बारे में कहेंगे तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ। हम अपने आप को बांटेंगे नहीं, हम सबको आज एक होने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं उनसे इस तरीके से इंस्पायर हुई कि जिस व्यक्ति को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और कोई रुचि नहीं थी, ऐसे व्यक्ति पर फिल्म मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर पुस्तक इसलिए भी लिखी कि उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं होने के बावजूद भी वो राष्ट्र ऋषि कहलाते हैं और उनके सिद्धांतों पर भारतीय राजनीति द्रुत गति से विकास कर रही, विकसित हो रही है। तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे को अगर दो दीनदयाल मिल जाते तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल देता या मैं भारत का मानचित्र ही बदल देता। तो मैं ये कहना जरूर चाहूँगी कि आज के परिपेक्ष्य में हमें 2 दीनदयाल जी की नहीं, हमें 100 दीनदयाल जी की ज़रूरत है, तभी ही ये राष्ट्र विकसित हो पाएगा। बुक की प्रेरणा कहाँ से ली आपने, कहाँ से सोच ली? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी कभी बड़ी सक्सेस है, उनके बारे में लिखना। सर मुझे लिखने में 2023 पूरा देना पड़ा और मुझे बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट लगा, क्योंकि राजनीति आप देख रहे हो, राजनीति जो सब्जेक्ट आज के युवा लोग अपनाते ही नहीं हैं या कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि वो राजनीति में जाए। लेकिन अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हर माँ बाप ये कहेंगे कि राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो विचारधारा रखी, उन्होंने जिस तरीके से उनके अंत्योदय सिद्धांत है, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए ये किताब। और हाँ जी, इसके पहले कुछ लिखा है आपने बताया अपने बारे में, क्या क्या लिखा है आपने इसके पहले में? इसके पहले बहुत कुछ लिखती रही हूँ, पर अभी 2 किताबें और निर्माणाधीन है, बस आने वाली है जी। विषय पॉलिटिकल ही रहेगा कि सर ये आप सब कुछ मुझे ही पूछ लेंगे, तो आप इस किताब को पढ़िए और जानिए कि उनकी हत्या हुई थी या हादसा है। बस इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा, अमेजोन से खरीद सकते हैं सब तरीके से। और जो मंच मिला है आपको, जहाँ राज्यपाल जी है, मिनिस्टर जी है, उनके हाथों से बुक लॉन्च हुई, क्या कुछ कहीं ये मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि उस हुतात्मा का योगदान है जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि इतने गणमान्य और माननीय लोगों के बीच में इसका विमोचन होना मुझे अकिंचन के लिए तो बहुत ज़्यादा गौरवशाली बात है, ऐसा मैं मानती हूँ। सम्मेलन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं इतनी देर बोला, इससे ज़्यादा और क्या कह दूँ। ये वक्त की आवश्यकता है और भारत विश्व मैत्री नहीं, विश्व बंधुत्व, भारत की संस्कृति में ये ताकत है। चूँकि हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है, इसलिए हमारी संस्कृति में ये ताकत है कि हम केवल मैत्री नहीं, हम बंधुत्व का भाव पैदा करते हैं। मैं वैसे बोल चुका हूँ, फिर भी कहना चाहता हूँ। विश्व में अशांति है, विश्व में हिंसा का वातावरण बना हुआ है। रशिया यूक्रेन पिछले 4 साल से भयंकर युद्ध चल रहा है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों सैनिक दोनों साइड से मारे जा चुके हैं और दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ रही है। अगर उसकी दूसरी तरफ देखें, इजराइल पे आक्रमण हुआ, बतास क्या हुआ? हमास क्यों किया? शांति से चल रहा था, क्यों उनके 250 लोगों को मार दिया? क्यों उनके 250 लोगों को लेके गए? कहने का तात्पर्य अब उसे वो ठोक रहा है तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। और हमारा यह ओवैसी, अरे माँ का दूध पिया हो तो जाना उधर, गो टू हमास की मदद में जा, हिजबुल्लाह की मदद में जा, लड़ इजराइल से। 3000 किलोमीटर फोकट में टीवी पे अपना कवरेज छांटने के लिए मैं देख लूँगा ना, मैं ये कर दूंगा ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं। अब प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना? बच्चे किडनैप किए तुमने,
हमला किया तुमने, लोग मारे तुमने, अब संभला आदमी पहलवान निकल गया, अब तुमको पिटाई कर रहा है। अब उसमें बीच में हिजबुल्लाह आ गया, फिर इसमें ईरान आ गया। तो मेरा दूसरा पॉइंट पे हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हिंसा बढ़ रही है। तो हिंसा बढ़ रही है तो अहिंसा बढ़नी चाहिए। तो देवेंद्र जी महाराज जी ने जो प्रोग्राम किया है उसका जो उद्देश्य है कि हिंसा कम हो, शांति हो, अहिंसा का माहौल हो, विश्व मैत्री दिवस, विश्व में मैत्री हो, प्रेम हो, दोस्ती हो। वो तभी संभव है, कब संभव है, जब भगवान महावीर जैसा व्यक्तित्व हो। ये बाइडेन से नहीं हो सकता, बुश से नहीं हो सकता। अगर कोई कर सकता है तो भगवान महावीर भगवान ही कर सकते हैं। महावीर भगवान की वाणी से ही हो सकता है, महावीर भगवान की शिक्षा से ही हो सकता है, महावीर भगवान के उपदेशों से। ये क्या क्या राज्यपाल महोदय ने कि सिर्फ आप लोग तालियां बजाते हैं और तालियों में जो बात होती है वो गुम जाती है। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात की, उन्होंने क्या कहा है उस पर मनन करो। उन्होंने क्या कहा है, जो महावीर भगवान ने कहा है उस पर मनन करो, और अगर मनन करोगे तो शांति स्थापित होगी। और मित्र, आश्रम में लाओ, आश्रम में लाओ। आज का कार्यक्रम मैं देवेंद्र जी ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुंदर कार्यक्रम हुआ, लोग भी आनंद करते, आपको भी और महाराजा इस बार उम्मीद करें कि आपको टिकट या आकाश को टिकट मिल रही है। पार्टी की इच्छा है, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो श्याम राम से बैठी जाए। तैयार है, लेने के लिए तैयार है। देखो नहीं, मुझे देखते ही राहुल भाग गया, मैं आया स्टेज में कर राहुल भाग गया। तो ऐसा है कि कार्यक्रम कौन कर रहा है, मुंबा देवी का विकास कौन कर रहा है, मलाई कौन खा रहा है। अभी आज बोलते हुए एक बात उस आदमी ने गलत की है, मैं निषेध करता हूँ। उसने क्या बोला, मैं एक सुनिए आप लोग, उन्होंने क्या बोला कि मेरे अध्यक्ष बनते ही मैंने पहला काम किया था महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंद करने का। धिक्कार है झूठ बोलने का। जी राज के पुरोहित जिसने महाराष्ट्र विधानसभा में बिल लाया था 17 साल पहले और महाराष्ट्र में गो हत्या बंद करने का बिल लाने वाला राज के पुरोहित है, जिसको देवेंद्र ने पहला साइन किया था। इसमें राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं लगते, इसमें चीफ मिनिस्टर कर सकते। और मैंने और दूसरा, पूरे विश्व में सबसे पहले महावीर भगवान की जयंती पे महाराष्ट्र में कत्ल खाने बंद कराने का काम किया राज के पुरोहित ने किया। और संवत्सरी में अगर कत्ल खाने बंद कराने का काम किया था तो राज के पुरोहित ने किया। और झगड़ू से घाटकोपर मंदिर के लिए कोई झगड़ा और जिसके ऊपर केस चल रहा है तो राज के पुरोहित ने किया। ऐसा है ना, झूठ मत बोलो, इन लोगों के सामने झूठ बोल दो, इतने सामने झूठ बोलते हो कि मैं बिल पास किया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। मैंने बिल लाया, मैंने पास करवाया, मैंने राष्ट्रपति के पास भेजा और 17 साल के बाद कांग्रेस शासन ने पास नहीं होने दिया और देवेंद्र जी ने आके पहला सिग्नेचर किया। मांग हमारी है, मांग मेरी है, ये मांग राज के पुरोहित की है। मैं आपको पुराना मेरा भाषण का कॉपी आपको बता सकता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ 3-4 दिन से। मेरे पास 4 ट्रक पेपर पड़े हैं, कैसे ढूंढूं। मैंने मांग की थी गो माता को राष्ट्र माता मांगनी चाहिए, और महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में गो माता को मांगनी चाहिए। और तेरी मेरी मांग थी, पथमेड़ा के हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ पर है, कि गो माता को सब पहला 15 रुपये का पर डे ग्रांट दिलाने का काम राज्य के पुरोहित ने राजस्थान सरकार से और गुजरात सरकार से, और 5 करोड़ का चेक अटल बिहारी वाजपेयी से। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विश्व मैत्री महोत्सव और संत समागम कार्यक्रम था, ये आज यहाँ जैन समुदाय के साथ साथ में भारत के जितने भी धर्म मजहब परंपराएं हैं उसमें सभी के जो मानने वाले प्रतिनिधि मंडल हैं, सभी ने भाग लेकर ये बात साबित कर दिया कि भारत में जो भी
अलगाववादी सोच के जो फैलाते हैं या किसी तरह का एक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं समाज के अंदर, वो कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन जब भी शांति, एकता, समन्वय की बात होती है तो सभी धर्म, मजहब, परंपराओं को छोड़कर एकता और शांति को अपनाते हैं। ये बात इस कार्यक्रम विश्व मैत्री महोत्सव संत समागम से ये बात सिद्ध हो जाती है। आज जैसे देखा कि हमारे केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किस तरह से एक उदार चरित्र मना की जो भावना को लेकर चरितार्थ यहाँ जो उनने बात रखी अपनी, कि उनने सभी को लिया है और कितनी, जब वो बोल रहे थे तो कितनी सुंदर बात उन्होंने रखी है, अपनी बात रखी, चाहे वो माननीय रामदास अठावले जी हों, चाहे हमारे राज जी पुरोहित जी हों, है ना, ये सब तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं, सबने साधु संत जितने यहाँ चारों संप्रदाय के, जैन समाज के जो 4 समुदाय हैं, वहाँ सभी साधु संतों ने अपनी भावनाएं रखी, आए। इस कार्यक्रम की इससे बड़ी खूबसूरती बात और कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ जब देखा कि हज़ारों लोगों की तादाद में जो लोगों ने यहाँ भाग लेकर जो सहायवर्धन किया, वो अपने आप में अद्भुत है, अतुल्य है।